एक बार की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस साथ साथ रहते थे। दोनों जानवर पड़ोसी थे। लोमड़ी धूर्त और चालाक स्वभाव की थी, जबकि सारस सरल और शांत स्वभाव का था। एक दिन लोमड़ी को एक शरारत सूझी। उसने सारस के साथ चालाकी करने की एक कुटिल योजना सोची। लोमड़ी ने सारस से कहा, अरे सारस भाई, कैसे हो? सारस ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो बहन? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं तुम्हें अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। शाम को हम दोनों साथ साथ खाना खाएंगे। लोमड़ी की इस चाल से सारस अनजान था और खुशी खुशी यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम को समय पर सारस खाना खाने के लिए लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खाने में खीर बनाया था। उसने बड़ी चालाकी से दोनों के लिए वह खीर उथले बर्तन में परोस दिया और सारस के सामने रख दिया। यह देखकर सारस को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, मेरी चोंच तो लंबी है और मैं इस उथले बर्तन से कैसे खीर को खा सकता हूँ। वह चुपचाप वहीं देख रहा था। दूसरी ओर लोमड़ी सामने बैठकर बड़ी आसानी से सारा का सारा खीर पी गई। अपने पड़ोसी को निराश देखकर भी अनजान बनते हुए उसने सारस से कहा, अरे तुमने खीर क्यों नहीं खाया? शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। लाओ, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यह कहकर लोमड़ी ने सारा का सारा खीर भी सपाट कर दिया। सारस समझ गया कि लोमड़ी ने जानबूझकर इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल किया है, जिससे वह आसानी से खीर खा सके। लेकिन सारस की चोंच सिर्फ गीली हुई। सारस लोमड़ी के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ और मन ही मन यह सोचने लगा कि घर पर दावत के लिए बुलाकर किसी को इस तरह भूखा रखना अच्छा नहीं होता। पड़ोसी होते हुए भी लोमड़ी द्वारा इस तरह अपमानित होने से उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन उसने लोमड़ी से उस समय कुछ नहीं कहा और सारस ने मन ही मन ठान लिया कि वह लोमड़ी से इस अपमान का बदला जरूर लेगा और उसे जरूर सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर साथ में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सारस कितना मूर्ख है, जिसे खुद का अपमान भी समझ में नहीं आया। तय दिन और तय समय पर लोमड़ी सारस के घर खाना खाने के लिए पहुंची। सारस ने अपनी पसंदीदा मछली बनाई थी। उसके घर की चारों ओर मछली की खुशबू फैल चुकी थी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। सारस ने जो खाना परोसा वह लोमड़ी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से एक पतली गर्दन वाले छोटे मुंह वाले लंबे जार में मछली को परोसा। सारस ने जार में चोंच डाली और स्वादिष्ट मछली का आनंद लेने लगा। सामने बैठी लोमड़ी बस उसका मुंह ताकती रही, क्योंकि उसे सिर्फ मछली की सुगंध मिल रही थी। वह चाहकर भी सुराही के अंदर मुंह नहीं डाल पा रही थी और नहीं खा पा रही थी। भूख से बिलबिलाई लोमड़ी ने अपना आपा खो दिया और सारस को भला बुरा कहने लगी। सारस एकदम शांत रहकर उसे जवाब दिया, किसी को भी दूसरे के साथ तब तक चालाकी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे स्वयं उसी व्यवहार को सहन ना कर सके। लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उसे सबक सिखाने के लिए यह दावत किया था। वह शर्मिंदा होकर अपना मुंह वहां से लेकर घर वापस लौट गई और समझ गई कि जैसे को तैसा ही मिलता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।